अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हैदर अली। आप तमाम का मेरे यूट्यूब मंच पर इस्तकबाल है। बिहार में लोकसभा की सीटें 40 हैं। 40 लोकसभा सीटों में से आरजेडी ने सिर्फ 2 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। ये बहुत ही ताज्जुब और हैरत वाली बात है कि वो आरजेडी जिसको मुसलमानों ने बिहार के अंदर मुख्यमंत्री बनाया, डिप्टी सीएम बनाया, मिनिस्टर बनाया, 17% आबादी है मुसलमानों की, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में बिहार की आरजेडी ने उतारा है। तो मैं आपसे यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप एंड तक इस वीडियो को देखते रहें कि बिहार में किस किस समाज की कितनी % आबादी है और मुसलमानों को इतना कम क्यों मिला है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बिहार में 14% आबादी यादवों की है, वहाँ अच्छा खासा यादवों को टिकट मिला है। ब्राह्मण की 4% के लगभग आबादी है, राजपूत की 3.25% लगभग आबादी है, मुसहर की 3% आबादी है, भूमिहार की लगभग 2.25% आबादी है, कुर्मी की लगभग 2.25 से 3% आबादी है, मल्ला की 2% आबादी है, बनिया की 2% आबादी है और नौनिया की 1% आबादी है और मुसलमानों की 17% आबादी है। मुसलमानों के मुंह पर बिहार की आरजेडी पार्टी ने ज़ोरदार तमाचा मारा है। वो बिहार की पार्टी जो आरजेडी है, हमेशा से मुसलमानों ने उसको वोट दिया झोली भर भर कर। क्या बिहार के मुसलमानों की आज भी आंख नहीं खुलेगी? क्या बिहार का मुसलमान इसी तरह सोता रहेगा? क्या बिहार का मुसलमान आखिर उठेगा या नहीं उठेगा? कब उठेगा बिहार का मुसलमान? ये बिहार के मुसलमानों के साथ में जुल्म नहीं है, ये जास्ती नहीं है। मुसलमानों की लीडरशिप को ख़त्म करना है, ये मुसलमानों की लीडरशिप को बिल्कुल बर्बाद कर देना है। ये जो काम बीजेपी कर रही है वही काम आरजेडी बिहार के अंदर कर रही है। बीजेपी ने कभी मुस्लिम एमपी या मुस्लिम एमएलए बीजेपी के पास नहीं है, न वो टिकट मुसलमानों को देती। वही काम आरजेडी कर रही है। सिर्फ 2 मुसलमान उम्मीदवारों को उतार देना क्या ये काफ़ी रहेगा? आरजेडी मुसलमानों का वोट तो झोली भर भर कर ले रही है और मुसलमान वहाँ का दे रहा है। 17% आबादी मुसलमानों की रहकर वहाँ सिर्फ 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को दिया जा रहा है टिकट। जहाँ 3% समाज है, उस समाज की पार्टी के नेता को अपने अलायंस में भी लिया और अलायंस में ले करके उसको 3 सीटें भी दी लोकसभा की। मतलब जिसकी 3% समाज की आबादी है उसको 3 सीटें दी हैं और जो 17% मुसलमानों की आबादी है उसमें सिर्फ 2 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। ये मुसलमानों को सोचना चाहिए बिहार के, उनको बेदारी के साथ में अब नया फैसला लेना चाहिए। इसी चीज़ को सामने रख करके मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 9 सीटों पर और लड़ने का ऐलान कर दिया है। वो 9 सीटें कौन कौन सी हैं मैं आपको बताता हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। AIMIM पार्टी ने बिहार के दरभंगा में लड़ने का ऐलान किया है, भागलपुर में, काराकाट में, बक्सर में, गया में, मुजफ्फरपुर में और उजियारपुर में, पूर्णिया में, कटिहार में। ये 9 सीटों पर लड़ने का AIMIM बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने ऐलान किया है कि हम 9 सीटों पर चुनाव और लड़ेंगे बिहार में। किशनगंज में अख्तरुल ईमान ऑलरेडी लड़ चुके हैं, वहाँ मतदान भी हो चुके हैं। इन 9 सीटों पर कितनी आबादी है मुसलमानों की मैं आपको अभी बताता हूँ, आप देख सकते हैं। ये पूर्णिया पार्लियामेंट की सीट है। यहाँ पर आबादी मुसलमानों की 40% है। 40% आबादी मुसलमानों की रह करके यहाँ पर कांग्रेस का उम्मीदवार हार जाता है उदय सिंह और जेडीयू कामयाब हो जाती है। और यहाँ जेडीयू ने 6,32,924 वोट लिए। वहीं कांग्रेस पार्टी ने उदय सिंह 3,69,463 वोट लिए। यानी कि यहाँ 40% मुसलमानों की आबादी सीट पर यहाँ बहुत से मुसलमानों ने वोट नहीं दिया कांग्रेस पार्टी को, बहुत से मुसलमानों ने मतदान ही नहीं किया 2019 में। तो पता ये चल रहा है कि बिहार में जो पूर्णिया लोकसभा सीट है वहाँ का मुसलमान कांग्रेस से बेहद नाराज़ है। इसीलिए इस चीज़ को सामने रख करके असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने पूर्णिया में लड़ने का ऐलान किया है। अगर ये 40% आबादी मुसलमानों की एक तरफा AIMIM को अगर वोट अपना दे तो यहाँ से इंशाल्लाह MIM पार्टी का उम्मीदवार पार्लियामेंट में ज़रूर पहुँचेगा। ये पार्लियामेंट लोकसभा की सीट है कटिहार। कटिहार में मुसलमानों की आबादी 44% है, यानी 44। यहाँ कोई मुसलमान फिर भी नहीं जीत पाता।
ना यहाँ कांग्रेस पार्टी के 7 तारीख अनवर को 5,02,220 वोट मिलकर के वो सिमट कर रह गए। जेडीयू यहाँ कामयाब हो गई, 5,59,423 वोट लेकर के यहाँ जेडीयू का एमपी जीत करके पार्लियामेंट में पहुँच चुका। यहाँ पर ओवैसी साहब इलेक्शन नहीं लड़े 2019 में कटिहार में, या बावजूद इसके कि यहाँ पर जेडीयू जीत गई। अब ये लोग बोलते हैं, जुम्मन लोग बोलते हैं, सारे कांग्रेस पार्टी बोलती है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर कटिहार में किस तरह कैसे फिर कांग्रेस पार्टी हार गई? यहाँ कोई एमआईएम पार्टी का उम्मीदवार नहीं था, इसके बावजूद भी यहाँ कांग्रेस पार्टी की हार हुई और यहाँ जेडीयू की जीत हुई। इस तमाम चीज़ों को सामने रख करके कटिहार में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान ने अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है कटिहार लोकसभा सीट से। किशनगंज से अख्तरुल ईमान साहब ऑलरेडी लड़ रहे हैं और वहाँ पर मतदान भी 26 अप्रैल को हो चुके हैं और इंशाल्लाह अख्तरुल ईमान साहब की एक तरफा अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर जीत होगी और वो पार्लियामेंट में ज़रूर से ज़रूर पहुँचेंगे। ये बाकी 7 सीटें जो हैं, ये दरभंगा है, भागलपुर है, काराकाट है, गया है, मुजफ्फरपुर है, ये तमाम 7 सीटों पर यहाँ आबादी मुसलमानों की दरभंगा में 22% है, यहाँ मुस्लिम आबादी 17% है, भागलपुर में, काराकाट में 9% है और यहाँ पर बहुत कम आबादी मुसलमानों की इन सीटों पर है। इन 7 सीटों पर अगर मुसलमान और दलित दोनों मिल करके 50 से 60% आबादी हो जाएगी, दोनों की मिल करके अगर एक तरफा वोट एआईएमआईएम के हक में करें तो ज़रूर से ज़रूर एमआईएम पार्टी का उम्मीदवार जीत करके पार्लियामेंट में दलितों की भी और मुसलमानों की भी दोनों की आवाज़ को बुलंद करेगा। 17% आबादी मुसलमानों की है बिहार में, 40 सीटें लोकसभा की पाई जाती हैं। आरजेडी को 23 सीटें आरजेडी लड़ रही है, कांग्रेस 9 लड़ रही है, लेफ्ट 5 और वीआईपी 3। वीआईपी को 3 सीटें मिलती हैं जिसका समाज सिर्फ 3% है और जहां 17% मुसलमानों की आबादी है वहां सिर्फ 2 उम्मीदवार मुसलमानों को उतारा जा रहा है। मेरे भाई ये सोचने की और समझने की बात है। अगर बिहार का मुसलमान आज भी नहीं समझेगा और सोचेगा इस बात को तो वो कब सोचेगा और कब समझेगा? ये बिहार के मुसलमानों को अब बेदार हो जाना चाहिए और बेखौफ होकर के एआईएमआईएम का साथ देना चाहिए बिहार के तमाम मुसलमानों को, दलितों को। बिहार में मुसलमानों को अपनी लीडरशिप को मजबूत करना चाहिए, अपने एमएलओ को विधानसभा में पहुंचाना चाहिए, एमआईएम पार्टी के एमपीओ को लोकसभा में पहुंचा करके अपनी नुमाइंदगी को बरकरार रखना चाहिए और इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए जो मुसलमानों को इस तरह से उनके मुंह पर थप्पड़ सा मार रहे हैं। ये क्या है? ये क्या मजाक उड़ाया जा रहा है मुसलमानों का? 17%, 22% आबादी मुसलमानों की और सिर्फ टिकट तुम देते हो 2-3-4 मुसलमानों को। महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने और वहाँ की मकामी पार्टियों ने। कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया अलायंस ने 11 स्टेट ऐसी हैं, 11 रियासत ऐसी हैं जहाँ एक मुसलमान को भी टिकट नहीं दिया गया है। तो भारत के मुसलमानों को समझना चाहिए। मेरा पैगाम इस वीडियो में यहीं तक है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिहार के मुसलमानों तक मेरी इस आवाज़ को उनके कानों तक पहुँचे और वो बेदार हों, बेदारी के साथ अपना फैसला लें और उनको पता चले कि हमारी पीठ पर छुरा भोंका जा रहा है। हमने जिसको 70 साल से 60 साल से जिसका साथ दिया, जिसको चीफ मिनिस्टर बनाया, जिनके पिताजी को चीफ मिनिस्टर बनाया, बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाया, आज वो हमारी लीडरशिप को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहते हैं, हमारे लीडर को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहते हैं। मुसलमान एमपीओं को लोकसभा में नहीं पहुंचने देना चाहते और ये ना तो विधानसभा में मुसलमान एमएलए को देखना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों।